अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक मैथमेटिक्स बाय एमएमबी। चलें, आज की वीडियो में हम तवारब करेंगे ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट। ये एक तलतर प्रॉपर्टी का एक और प्रॉपर्टी है जो अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओ लेवल में बहुत कम आती थी, पर अब ये लास्ट ईयर सिर्फ ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट का सवाल आया और आईजीएससी में तो इतने सवाल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो होता क्या है, आए समझे भाई। ये तो याद करने का तरीका, ये तौत है, ये टेंडन है। तौत और टेंडन के जो बीच में एंडल है, तौत और टेंडन के जो बीच में एंडल है, तौत के सामने, तौत के सामने तलतम फेरिन तो तट कर रहा है। तो मतलब ये एंडल और ये एंडल सेम हो जाएगा। ये यूं भी बोल सकता हूँ, ये टेंडन है, ये तौत है। तो तौत के अपोजिट एंडल बन रहा है, तो ये एंडल और ये एंडल सेम हो जाएगा। तो क्या बोला जाता है, ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट बोला जाता है। अब मैंने बोला सवाल हमारे पास है, ध्यान से देखिएगा। तो सवाल हम करने जाते हैं। अतः ये सवाल जो है IDC है, पेपर 2 का सवाल है और नीचे एयर आपके पास क्या है, मेंटन मौजूद है। तैर हमें क्या निकालना है, तर TPQ क्या निकालना है, TPQ निकालना है। तो TPQ निकालने के लिए हमारे पास TPQ मतलब ये वाला एंगल चाहिए। अब ध्यान से सुनना, ये तौत है और ये टेंडन है। तो तौत और टेंडन से जो बीच वाला एंगल है, तौत से सामने ट्रायंगल बन जाओ। अगर मैं अपने पास यहाँ पे बोलूँ तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 50 हो गया। अब ये मेरे पास 50 है, लेट्स सी। तो मेरे पास इन्होंने बताया हुआ तो ये दोनों मेरे पास क्या इक्वल है, तो ये 50 है, तो कितना आ गया 50। तो 180 में से आपने 50 और 50 तो माइनस दिया, तो आंसर कितना आ दिया, 80 आ दिया। दोबारा सुनने मैंने क्या किया, तो मुझे पी एंगल निकालना था। ये तौत और ये टेंडन थे, तो बीच में एंगल है। तौत थे अपोजिट तलतम फेरिन तो तट रहो, तो ये कितना आ गया 50। ये ट्रायंगल आप तो ट्रायंगल बन रहा है, तो ये 50 है तो क्या हो गया 50 हो दिया। दोनों तो पिला तो 180 थे, क्या हो दिया माइनस, तो इतना फाइनल आंसर कितना आ दिया, 80 आ दिया। एतौल सवाल हम देखते हैं अपने पास। हमें निकालना है RPQ, ता है RPQ मतलब ये वाला निकालना है। अभी तो ये मेरे पास टेंडन है और ये मेरे पास क्या है, तौत है। तो ये 47 है, तो मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 47। तो सिंपल अपने पास 180 में थे, 47 तो आप माइनस तल दो, 47 और 52 तो आपके पास कितना अंतर आ जाएगा, 180 माइनस 47 माइनस 52, तो आंसर आ दिया 81। दोबारा देख लें, चल क्या किया आपने, सर आप तो निकालना था ये वाला पी एंगल निकालना था। तो ये टेंडन है, ये तौत है, तो ये 47 है, तो तौत के सामने ये मेरे पास इतना आ गया 47 आ दिया। दोनों तो पिलर तो 180 तो मैंने, तो ये आंसर कितना आ दिया 81। एतौल सवाल आपके सामने 3 पे। अतः ये सवाल भी सर आपके पास क्या था, IDC का सवाल था अपने पास। अतः अब मैंने अपने पास बोला QHR, QHR ये निकालना है। अब यहाँ देख सकते हो तौत और ये टेंडन, और ये आपके पास तौत से अपोजिट, तो ये आपके पास 42 है, तो ये कितना आ दिया आपके पास 42। ये पहला पार्ट हो दिया। अब उसके बाद मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला, अगले पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ, PQH ये निकालना है। तो ये आपने 42 निकाल लिया है। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये डैश बन रहा है। तो ये आपके पास 42 है, तो ये आपके पास इतना आ दिया 42 आ दिया।
ऑल्टरनेटिव एंगल थे, ठीक है, पैरेलल लाइन थे। अब मैंने बोला थे तीसरा पाथ, तीसरे पाथ में देते ये 42 निकाल लिया, ये 42 निकाल लिया। अतः मैं ये भी बात बोल सकता हूँ ये 42 है, तो ये कितना आ जाएगा 42 हो जाएगा। सेम स्टेटमेंट ही वजह अब तो नो हमें निकालना चाहिए असल में POH, ये निकालना है। तो मतलब है ना ये निकालने के लिए ताम कर लो 180 में थे आप 42 और 42 तो आप माइनस कराओ 180 माइनस 42 माइनस 42 तो ये कितना आ दिया 96 आ दिया। फिर आपने अपने बात बोला थे 180 में थे 96 माइनस किया तो आंसर कितना आ दिया 84। दोबारा तुमने आखिरी बात ये 42 था तो ये 42 सेम स्टेटमेंट की वजह थे 42 और 42 प्लस 180 से माइनस तो 96 आ दिया। एंजल ऑन 88 लाइन 180 में थे 96 माइनस किया तो ये कितना आ दिया मेरे पास 84 आ दिया। एतौल तवाल की हम बात करते हैं, आए ध्यान से अपने पास देते हैं। ये भी आपके पास IGCSE का सवाल है, पेपर 2 नीचे यार है PRT निकालना है सर, PRT तो ये तौत ये टेंडन, तो मैं अपने पास यहाँ पे ये बोल सकता हूँ ये मेरे पास 50 है तो ये मेरे पास इतना हो दिया 50 हो दिया PRT। तो पहला आंसर मेरे पास ये टेंडन है, ये तौत है तो ये 50 है, तौत के सामने चलता फेरिंग तो तत्ता रहे तो ये कितना हो दिया 50 मेरे पास हो दिया। अब उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये बोला TUPR, TUPR निकलने TUPR, अब ये कैसे निकलेगा TUPR, ध्यान से अपने पास सुनिएगा। TUPR मतलब ये निकालना है, पहले तो आप बना लो ताइडलित तौदलितल, इन दोनों का तम जितने थे बराबर है 180 थे, तो 180 में से आपने 48 माइनस किया तो 180 माइनस 48 तो ये आ दिया 132 आ दिया। अब मैंने बोला था ये दोनों इक्वल है तो ये ट्रायंगल बना, ये 132 है, ये अगर आपके पास A है तो ये भी क्या हो गया A, तो 180 में थे 132 डिवाइडेड बाय 2, तो 180 माइनस 132 डिवाइडेड बाय 2 तो आंसर कितना आ दिया आपके पास, आंसर आ दिया तो अब तो ये आंसर आपके पास इतना हो दिया इतना, तो अब इतना आंसर हो दिया। तो दोबारा बता दें, पहले 180 में से 48 माइनस किया 132 आया, फिर उसके बाद ये मेरे पास A है तो ये भी मेरे पास क्या हो दिया A, तो 180 में से 132 माइनस किया डिवाइडेड बाय 2 किया तो आंसर कितना आ जाता है। ये दूसरा पार्ट किया था और पहला पार्ट मैंने ये किया था, तो ये मेरे पास 50 है तो ये मेरे पास इतना हो दिया था आपके पास 50 हो दिया। तो ये आपके पास थे ऑल्टरनेटिव थे सवालात, ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट थे। एतौल सवाल हम देख लेते हैं, सर एत निकालना है। अब ये तो सवाल है ये बगैर ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट से हो सकता है तैर, ये 53 है मतलब सॉरी ये तौत और टेंडन, तो ये 53 है तो आपके पास ये मैं बोल सकता हूँ तो ये 53 हो दिया। अच्छा फिर उसके बाद मेरे पास एक काम कर लो, टेंटर एज अ डबल तलतम फेरिंट एज द हाफ, तो ये आपके पास 53 है तो 53 का डबल, 53 का डबल कितना हो दिया 103, तो ये 103 आ दिया। अब आप एक काम कर लो, ये आप अपने पास फीडर ले रहे हो, ये आपके पास फॉर इंडियन 53 है, ये फॉर इंडियन मेरा आपके पास 33 है, ये आपके पास 8 थे, तो आप ये 360 में थे 8 तो थे तो माइनस कराओ, तो 360 माइनस 8 तो थे 360 माइनस 8 तो थे माइनस किया तो ये आ दिया आपके पास 254, तो ये आ दिया 254 आ दिया अपने पास फॉर एग्जाम्पल फिर मैं बोलूँ तो आपने अपने पास यहाँ पे ये बोला 53 प्लस 33 प्लस 254 और 360 में से क्या चल दो तो माइनस चल दो तो 8 की वैल्यू आ जाएगी।
तो 3 तित्ती माइनस 53 254 और 33 तो माइनस दिया तो आंसर कितना आ गया 33। दोबारा सुनने मैंने इस सवाल में क्या किया, ये तौत था और ये टेंडन था, तो 53 है तो ये मेरे पास इतना आ गया 53। फिर 53 का डबल कितना हो गया 106, तो 3 तित्ती में थे 106 माइनस किया 254 8 2 3 4 इनका सम कितने थे बराबर है 3 तित्ती थे, तो इन 3 तो 3 तित्ती थे मैंने माइनस कर दिया तो आंसर कितना आ गया 33 मेरे पास क्या हो गया इतना ये आंसर मेरे पास आ गया। तो ये हमारे पास क्या था कॉन्सेप्ट मौजूद था। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको तो ध्यान से सुनना। यदि अब हमने सवाल तल लिया ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट जैसे पता से चलता है बच्चों, तो एक बात मैंने बहुत अच्छी बताई थी ट्वीटन में, अपने पास सुनिए जा जैसे आपके पास ये तो तुमने ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है। अगर मैं बात करूं ये मैं आपको तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अब देखो सबसे पहले यही तलतर प्रॉपर्टी इतनी प्रॉपर्टी होती है। अब देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। सबसे पहले तो ये वाली प्रॉपर्टी क्यों अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि 1 2 3 4 पॉइंट तलतम फेरिंग तो लाए नहीं कर रहे थे, तो इस फिगर में 1 2 3 3 पॉइंट कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो गई, ये वाली तद गई, सेम सेगमेंट लद नहीं सकती। तो ये वाली क्यों अप्लाई नहीं कर रही, क्योंकि 1 2 3 इतने लिए 4 पॉइंट होने चाहिए, ये भी अप्लाई नहीं हुई थी। तर ये वाली क्यों अप्लाई नहीं हुई थी, क्योंकि डायमीटर की लाइन नहीं है, दिस इज नॉट अ डायमीटर लाइन, क्योंकि कहीं पे बोला हुआ भी नहीं है और ओ भी नहीं है, डायमीटर की लाइन नहीं है। तर ये वाली क्यों अप्लाई नहीं हुई थी, क्योंकि इसमें सेंटर पॉइंट होना जरूरी है, सेंटर पॉइंट नहीं है। तर ये वाली क्यों अप्लाई नहीं हुई थी, क्योंकि इसमें सेंटर पॉइंट होना जरूरी है ये। तर ये वाली क्यों अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि इसमें भी सेंटर पॉइंट होना जरूरी है। तो हमें ऑटोमेटिकली और ये वाली क्यों अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि दो टेंडन बन नहीं रहे, तो हमें ऑटोमेटिकली सवाल में पता चल रहा है जब सारी प्रॉपर्टी हमारी रिजेक्ट होती है तो फिर हम अपने पास ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट अपने पास अप्लाई करते हैं। तो ये एक टेक्निक थी बच्चों तो बताने थी अपने पास, ठीक है बच्चों। तो बस इस वीडियो में हमने ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट कवर किया और उससे हमने कुछ पैंतीस सवालात करे। उम्मीद है कि इन 35 सवालात से आपको तो ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट तो समझने में ईजी हो गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें बच्चों। अल्लाह हाफिज।